थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी, सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। यीशु राजा, आपकी असीम कृपा के लिए, प्रभु जी, आपकी सामर्थ और आपके अभिषेक के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति के लिए यीशु राजा, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद। तेरे नाम की जय जयकार हो यीशु, तेरे नाम की जय जयकार हो पिता। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। पिता, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं, धन्य कहते हैं। आज की शाम में हम तेरे नाम को पिता परमेश्वर पुकार रहे हैं और हम कहते हैं यीशु राजा कि अपने तमाम स्वर्गदूतों को, यीशु राजा, तेरे तमाम स्वर्गदूत पिता परमेश्वर, तेरे तमाम स्वर्गदूत यहाँ पर उपस्थित हो सके। हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया। Glorious Lord, glorious Lord, we give you all the glory, we give you all the glory। तेरा वचन कहता है और तेरा चेहरा हमारे ऊपर जब चमकता है यीशु राजा, जैसे पिता परमेश्वर मूसा के समय में हुआ, जब तू प्रकट हुआ तो मूसा का चेहरा चमकने लगा। यीशु राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जब तू पौलुस के जीवन में प्रकट हुआ तो खुदावंद तेरा कलाम कहता है, तेरा कलाम इस तरीके से कहता है कि खुदावंद कि पौलुस के आंखों के छिलके गिर गए, पौलुस को साफ साफ दिखाई देने लगा। इट्स द glorious moment, we give you all the glory Lord, we give you all the glory। thank you Lord, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आज तेरा चेहरा पिता परमेश्वर, आज तेरी उपस्थिति, आज तेरा अनुग्रह, हालेलुया, सब पर प्रकट हो, सब पर। जो लोग खुदावंद तेरे कलाम को सुन रहे हैं इस समय, जो लोग तेरे कलाम के साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ खुदावंद तेरा कलाम जुड़े, तेरा वचन जुड़ने पाए, तेरी सामर्थ जुड़ने पाए। खुदावंद तेरा कलाम कहता है कि तू तो खुद कलाम है, तू तो खुद परमेश्वर है। हाँ प्रभु, तेरा नाम इमैनुअल है। जुड़ जा, जुड़ जा, जुड़ जा अपने लोगों के साथ, जुड़ जा। हालेलुया। आशीष दे उनको, आशीष दे जो दुख में है, उनको आशीष दे जो दर्द में है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं उन लोगों के लिए जिनके घर के लोग, पिता परमेश्वर, परिवार के लोग वेंटिलेटर पर हैं, वेंटिलेटर पर है। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से वो इमरजेंसी सर्विसेज से बाहर आ जाए, वेंटिलेटर से बाहर आ जाए, आईसीयू आईसीसीयू कंडीशन से बाहर आ जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम में उनके जीवन में चमत्कार हो। इसी क्षण यीशु राजा, इसी क्षण से ये चमत्कार होने पाए। लॉर्ड, जस्ट मूव विथ कंपैशन, जस्ट मूव विथ कंपैशन, जस्ट मूव विथ कंपैशन। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिनकी कंडीशन सीरियस है, जिनकी हालत सीरियस है, पिता परमेश्वर, जिनके ऑक्सीजन लेवल्स डाउन हैं, जो सपोर्ट सिस्टम पर है। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं कहता हूं, यीशु नासरी के नाम से कहता हूं, सपोर्ट सिस्टम हटा लिए जाए, उनके ऑक्सीजन लेवल्स बराबर आ जाए, सही आ जाए। तमाम इन्फेक्शंस, चेस्ट इन्फेक्शंस, लंग्स इन्फेक्शन, ऑर्गन इन्फेक्शन, यीशु के नाम में टूट जाए, जल के राख और खाक हो जाए। रिपोर्ट्स बदल दी जाए, रिपोर्ट्स बदल जाए। इस मैसेज के चलते चलते यीशु राजा, इस मैसेज के चलते चलते चमत्कार हो जाए। डॉक्टर्स वेंटिलेटर को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दें, डॉक्टर्स आईसीसीयू से निकालने की प्रक्रिया के शुरू कर दें। यीशु, आशीष दीजिए, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। यीशु के नाम में हम कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी, वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारा आदर और महिमा हमारे सामर्थी परमेश्वर को मिलने पाए। द गॉड ऑफ
द गॉड ऑफ पावर इज विद अस। जो सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है वो इस वक्त हमारे बीच में कार्य कर रहा है। एंड द होली स्पिरिट इज टेलिंग मी दैट गॉड इज गोइंग टू टच एवरीवन। परमेश्वर सबको जयवंत करेगा। मेरा वचन भी आज की शाम में कुछ इसी प्रकार से है। गॉड ऑफ रिस्टोरेशन, जयवंत करने वाला परमेश्वर। जो हमने खो दिया, जो हमसे छूट गया, हमारी जिंदगी से कोई चीज टूट गई है, लेट अस रिजॉइस इन द लॉर्ड। ही इज द लॉर्ड ऑफ रिस्टोरेशन। He is the Lord of restoration. And again I say, He is the Lord of restoration. वो जयवंत करने वाला परमेश्वर है और वो अवश्य जयवंत करेगा। The Bible says like this. बाइबल इस प्रकार से कहती है, Hallelujah. If we read the Bible, अगर हम बाइबल में से पढ़ें और 1 John chapter 5 verse 4, पहला यूहन्ना, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। जय प्राप्त करने की बात कर रहा है। गॉड wants us to be restored. हम कहां पर हार गए हैं, हम कहां पर थक गए हैं, हम कहां पर टूट गए हैं, हम कहां जिंदगी में पीछे रह गए। The Bible says He will restore. It's the promise of God in this evening. He will restore. वो हमें संभाल लेगा, वो जयवंत करेगा, वो पुनर्निर्माण करेगा, वो पुनर्स्थापित करेगा, वो जीर्णोद्धार करेगा हमारी जिंदगी का। इन एनी केस गॉड वॉन्ट्स टू रिस्टोर अस। गुड न्यूज ऑफ दिस डे इज ही वॉन्ट्स टू रिस्टोर द रिजरेक्टेड पीपल। जो पुनरुत्थित लोग हैं, जिन्होंने रिजरेक्शन का वायदा सुना है, जिसको एक्सपीरियंस किया है, उनको परमेश्वर रिस्टोर करना चाहता है। उन्हें रिस्टोरेशन की आशीष देना चाहता है, उन्हें जयवंत करना चाहता है। विदाउट रिस्टोरेशन, जब तक हम जयवंत वाली स्थिति में नहीं होंगे, we are incomplete Christian. A man who is defeated, a man who feels defeated, a man who feels weak, a man who feels laziness in his life, a man who is frustrated in his life is not a complete Christian. Frustration, निराशा में डूबे हुए लोग, थके हुए लोग, हारे हुए लोग, परेशान लोग, मन के टूटे हुए लोग। व्हाट इज द बाइबल से? बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, थके हुए लोगों मेरे पास आओ। बाइबल कहती है, टूटे दिल वालों से परमेश्वर प्यार करता है। बाइबल कहती है, यदि तुम कमजोर महसूस करते हो तो मैं अपनी सामर्थ तुमको दूंगा। बाइबल कहती है, यदि तुम प्यासे हो तो मैं तुम्हें पानी दूंगा। यह बाइबल कहती है, यदि तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें भोजन दूंगा। बाइबल कहती है, आई विल रिस्टोर यू इन दिस इवनिंग। आज की शाम मैं तुम्हें जयवंत करूंगा, मैं तुम्हें जयवंत करूंगा। द बाइबल सेज, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11, यिर्मयाह की पुस्तक 29वां अध्याय और 11वीं आयत में बाइबल कहती है, और जो कल्पनाएं मैंने तेरे लिए की है मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। लोग तुम्हें बहुत सारी बातें बता रहे हैं, बट आई नो व्हाट आई हैव प्लान फॉर यू।
देयर इज अ बिग प्लानिंग डिपार्टमेंट इन द हेवन। एक बड़ा प्लानिंग डिपार्टमेंट है स्वर्ग में। मेनी पीपल डोंट नो। बहुत सारे लोगों को यह बात मालूम भी नहीं है। इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ हेवन, यू कांट प्रीच इट। अगर आपके पास स्वर्गीय का अनुभव नहीं है तो आप ऐसी बातें नहीं बता सकते। देयर इज अ बिग प्लानिंग डिपार्टमेंट इन हेवन एंड मिलियंस ऑफ एंजल्स आर देयर। मिलियंस ऑफ एंजल्स, करोड़ों स्वर्गदूत मेरे और आपके लिए, दे प्लान बिफोर सिटिंग बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। स्वर्ग के बीच में रखे हुए स्वर्णिम सिंहासन के सामने वो करोड़ों स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्लान किया है वो लिखते हैं। सो व्हाट आई हैव प्लान फॉर यू, आई नो इट। Nobody in this world can tell you what God has planned for you. Only those on them where God reveals His plannings. कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको यह बताए कि परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए क्या प्लान किया है। सिर्फ वो लोग जरूर बता सकते हैं। परमेश्वर के अभिषेक से भरे हुए लोग, परमेश्वर के उस वरदान से भरे हुए लोग, वो लोग जिनसे परमेश्वर बातचीत करता है और अपने प्लान्स रिवील करता है, वो जरूर बता सकते हैं। आई हैव टोल्ड यू वन स्टोरी अर्लियर ऑल्सो। पहले भी मैंने एक कहानी आपको बताई है। एक व्यक्ति एक तोते को लेकर के एक सड़क के किनारे बैठा रहता था। एक छोटा सा बोर्ड उसने लगा रखा था फुटपाथ के ऊपर। कुछ 10-5 रुपए लेकर के वो बताता था कि उसका तोता जो है तुम्हारे बारे में तुम्हारा भविष्य बताएगा। और बहुत सारे लोग वहां जाया करते थे, पूछते थे। वंस आई वॉज वॉकिंग थ्रू दैट स्ट्रीट। मैं उस सड़क से पैदल गुजर के जा रहा था। तोते वाला सबको आवाज लगाता था। उसने मुझे भी आवाज लगाई और वो आवाज लगाता रहा। मैं आगे बढ़ रहा था। मेरे दिमाग में एक बात आई, जो बात मैंने उसको जाकर के कही। मैंने कहा, सारा दिन तुम इस तोते के साथ लोगों का भविष्य बताते हो, क्या तुमने कभी पूछा इस तोते से अपने भविष्य के बारे में कि तुम कब इस फुटपाथ पर से उठोगे और कुछ अच्छा काम करोगे, या इस तोते के सहारे तुम्हारी जिंदगी चलती रहेगी? सो मेनी टाइम्स वी डोंट गो टू गॉड, वी डोंट आस्क गॉड, वी डोंट इवन नो दैट गॉड हैज अ प्लानिंग फॉर अस। सो बाइबल सेज, यर्मिया चैप्टर 29 वर्स 11, यर्मिया 29:11, मैंने तेरे लिए जो कल्पना की है उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं है वरन लाभ की है। गॉड नेवर वॉन्ट्स टू हार्म यू। परमेश्वर कभी तुम्हें हानि में नहीं रखना चाहता। वॉट ही हैज प्लान्ड द बेस्ट, प्लान फॉर हैप्पीनेस, प्लान फॉर प्रॉस्पेरिटी। परमेश्वर ने जो प्लान किया है वो खुशी के लिए, आशीष देने के लिए, तरक्की देने के लिए, मन को आनंद देने के लिए बड़ा प्लान किया है। द बाइबल सेज, होशे चैप्टर 6 वर्स 1, होशे की नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय पहली है। बाइबल ऐसी कहती है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और फिर लिखा है वही चंगा करेगा। अगर आज हमें लग रहा है कि हमारी जिंदगी में दुख है, पीड़ा है,
असंतुष्टि है, कमजोरियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, दुख है, अकेलापन है, डर है, असफलता है, निराशा है, हम किसी प्रकार के अंधकार की शक्तियों के वश में हैं। द बाइबल सेज लाइक दिस, बाइबल ऐसा कहती है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त कर लेगा। यिर्मयाह 30:17 में लिखा हुआ है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। यहोवा की ये वाणी है कि तेरा नाम जो ठुकराई हुई पड़ा है, आउटकास्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, आउटकास्टेड इन द फैमिली, परिवार के अंदर अकेलापन, आउटकास्टेड फ्रॉम द सोसाइटी, आउटकास्टेड इन योर ओन पीपल। ऐसा लगता है चारों तरफ मेरे अपने लोग हैं, उसके बाद भी मैं अकेली हूं, उसके बाद भी मैं अकेला हूं। आउटकास्टेड पीपल विल बी रिस्टोर्ड, जयवंत करेगा। इन दिनों में परमेश्वर उनकी सुधि ले रहा है जो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जो डर में हैं, जो अकेलेपन के डर में हैं। एवरीबडी हैज लेफ्ट अस, ओनली द सिकनेस इज विद मी। सिर्फ बीमारियां मेरे पास रह गई हैं, आइदर स्पिरिचुअल और फिजिकल, आत्मिक या शारीरिक बीमारियां रह गई हैं। एक प्रार्थना जो दाऊद कर रहा है, भजन संहिता 51, Psalm 51 verse 12, भजन संहिता 51 उसकी 12वीं आयत में एक प्रार्थना है, रिस्टोर टू मी द जॉय ऑफ योर सल्वेशन एंड ग्रांट मी अ विलिंग स्पिरिट टू सस्टेन मी। अपने किए हुए उद्धार का हे परमेश्वर मुझे हर्ष फिर से दे। मेरा हर्ष, मेरी खुशी, मेरी जिंदगी की खुशियां कहीं खत्म हो गई है, कहीं लोप हो गई है, कहीं छिन गई है, कहीं गायब हो गई है, किसी ने लूट ली है। मन उदास है, जिंदगी के हाथ की में जो फाइल रखी है, जो रिपोर्ट्स हैं, वो अच्छी नहीं है। द बाइबल सेज, ये प्रार्थना अपने किए उद्धार का हर्ष है प्रभु मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। देयर शुड बी अ प्रेयर इन योर लाइफ टुडे, लॉर्ड जस्ट टेक केयर ऑफ मी, ओ लॉर्ड जस्ट टेक केयर ऑफ मी। मुझे संभाल लीजिए प्रभु, टेक केयर ऑफ मी। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, 1 पीटर चैप्टर 5 वर्स 10, पहला पत्रस 5वां अध्याय और 10वीं आयत। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह के अनंत महिमा के लिए बुलाया है, थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद वह तुम्हें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा। अगर अभी तक आप दुख उठा रहे हैं, आपका अपना कोई दुख उठा रहा है, आपका अपना कोई बीमार है, आपका अपना कोई तकलीफ में है, आपका अपना कोई कमजोरी में है, या आप खुद कमजोरी में है, आपका अपना कोई तंगी में है, आपका अपना किसी मुसीबत में है, आपका अपना कहीं कोई अकेला कहीं पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला, सुनने वाला, समझने वाला नहीं है। इट्स अ गुड न्यूज फॉर यू टुडे। द गॉड विल रिस्टोर एट योर प्रेयर, गॉड विल रिस्टोर। तुम्हारी प्रार्थना पर परमेश्वर संभालने जा रहा है,
तुम्हारी प्रार्थना पर परमेश्वर तुम्हारे लोगों को जयवंत करने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना पर परमेश्वर वेंटिलेटर हटाने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना पर परमेश्वर तुम्हें जीवन देने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना पर परमेश्वर तुम्हारे अनसक्सेसफुलनेस पर सक्सेस की मोहर लगाने जा रहा है। जीवन के बार बार के फेलियर्स पर परमेश्वर अपनी मोहर लगा देगा। नाउ नोबडी कैन स्टॉप योर वे ऑफ सक्सेस। और अब तुम्हारी सफलता का कोई रास्ता रोक नहीं सकता। Why does problem comes? समस्याएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं? The Bible says like this. बाइबल ऐसा कहती है, सबोपदेशक की पुस्तक 10वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, जो कोई गड्ढा खोदेगा वो उसमें गिर जाएगा, और जो कोई बाड़ा तोड़ेगा उसको सांप डसेगा। So many times, knowing, unknowingly, we break the boundary of God. जानते हुए या ना जानते हुए हम परमेश्वर के बनाए हुए बाड़े को तोड़ देते हैं। परमेश्वर के बनाए हुए इंतजाम को तोड़ देते हैं। परमेश्वर के बनाए हुए निजाम को तोड़ देते हैं। परमेश्वर के बनाए हुए नियमों को तोड़ देते हैं। हम गड्ढा खोद लेते हैं अपने लिए। सबोपदेशक का लिखने वाला सुलेमान, द वाइज मैन, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड, जो कोई गड्ढा खोदेगा वो गिरेगा, और जो कोई बाड़ा तोड़ेगा उसे सांप डस लेगा। रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9 से। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 9वीं आयत कहती है, वही पुराना सांप इब्लीस यानी शैतान। दे ब्रोक दैट बाउंड्री। परमेश्वर ने जो अदन की वाटिका में एक बाउंड्री बनाई थी, एक नियम बनाया था आदम और हव्वा के लिए, दे ब्रोक दैट लॉ। उन्होंने उस कानून को तोड़ दिया। दे केम इनटू प्रॉब्लम्स। सो मेनी प्रॉब्लम्स कम इनटू अवर लाइफ बिकॉज वी ब्रेक द लॉ ऑफ गॉड। क्योंकि हम परमेश्वर के नियम को तोड़ देते हैं। बट व्हाट डज बाइबल सेज? बाइबल सेज 2 Corinthians चैप्टर 5 वर्स 17, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत। सो यदि कोई मसीह में है, इफ यू कम बैक इनटू क्राइस्ट, इफ यू कम बैक इनटू द लॉ ऑफ गॉड, इफ यू कम बैक इनटू द कवेनेंट ऑफ गॉड, यदि तुम परमेश्वर की वाचा के अंदर वापस आ जाते हो, यदि परमेश्वर के नियमों के अंदर वापस आ जाते हो, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। पुराने दुख, पुराने कष्ट, पुराने दर्द, पुरानी बेचैनी, पुराना डर बीत गया। The Bible says, देखो सब कुछ नया हो गया है। Everything will renew in your life. All the failures of life. So many times people call me. They are failed in their business. They have failed in their competitive exams. They are not getting promotions. Parents call, their children are not getting married. The youth call, we are not getting jobs. I always tell them, my dear, just review your life. अपने जिंदगी को रिव्यू करो। तुमने अपने जीवन में कोई बाड़ा तो नहीं तोड़ दिया।
लॉ ऑफ गॉड्स लैंड, लॉ ऑफ गॉड्स लैंड। परमेश्वर की भूमि का कोई नियम तो तुमने नहीं तोड़ दिया। सो मेनी टाइम्स द रीजन इज लाइक दैट। कितनी बार इसी तरीके की बातें हमारे जीवन में आती है। बट अ लॉर्ड इज लविंग लॉर्ड। हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। होशे चैप्टर 6 वर्स 1 सेज, होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय 1 आयत कहती है, आओ चलो हम परमेश्वर की ओर फिरें। आओ हम परमेश्वर की ओर फिरें। If you have gone away in this evening, if you feel that you are away from Jesus, if you are away from Son of God, अगर तुम परमेश्वर के पुत्र से कहीं दूर हो गए, come unto him, उसके पास आ जाओ। The Bible says, भजन संहिता 71, 20 और 21 आयत में लिखा है, तूने हमें जितने कष्ट दिए हैं वो हमें फिर से जिलाएगा, गहरे गड्ढे में से निकालेगा, हमारी बढ़ाई करवाएगा, हमारी बढ़ाई। बहुत लोगों ने बुराइयां करी हैं, बुरा किया है, बदनाम किया है। बदनामियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही। हमारी बड़ाई करवाएगा और शांति देगा। इट्स अ प्रेयर ऑफ रिस्टोरेशन। ये जयवंत होने की प्रार्थना है। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। आज की शाम में मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। एग्जामिन योर लाइफ टुडे, स्कैन योर लाइफ। मैं हमेशा कहता हूं अपनी जिंदगी को स्कैन करिए। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कुछ सामान है जो आप नहीं लेके जा सकते। स्कैनर मशीन होती है, वहां एक्सरे मशीन होती है जिसके अंदर से आपका सारा सामान गुजरता है। डोर्स में डिटेक्टर्स लगे होते हैं। जब आप उसको क्रॉस करते हैं तो वो डिटेक्ट करते हैं कि कोई ऐसी चीज आपके जिस्म के अंदर या कपड़ों के अंदर छुपी हुई तो नहीं है जो अवैध है। इफ यू वॉन्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीष चाहिए, आई ऑलवेज से स्कैन योर सेल्फ। अपने आप को स्कैन करिए, जांचिए, परखिए। वेयर आई एम स्टैंडिंग, गॉड विद स्ट्रेच्ड हैंड्स, अपने हाथों को फैला करके वो आपको अपने गले लगाने को तैयार है। द बाइबल सेज, बाइबल ऐसा कहती है, एक पिता के 2 बेटे थे। एक दिन छोटा वाला बेटा सब कुछ लेकर के घर से चला गया। गलत संगति में उसने सब कुछ उड़ा दिया। बट वन डे ही रियलाइज्ड, बाइबल कहती है, और जब वो अपने आपे में आया, उसने मन में सोचा मैं पिता के पास वापस जाता हूं। और माय फादर इज द फादर ऑफ रिस्टोरेशन। मेरा पिता, मैं जो कुछ हार चुका हूं वो मुझे दोबारा जयवंत करेगा। ही विल ब्लेस मी। He will surely accept me. He will surely accept you today. He will surely going to bless you today. वो सच में आपको आशीष देने जा रहा है। जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप अपने आप को स्कैन करिए। कहिए, प्रभु मैं तेरे सामने हूं, मुझे जयवंत जीवन चाहिए। मैं निराशा में हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं थक चुका हूं और मैं टूट चुका हूं। मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं।
मैं मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुका हूं। लॉर्ड हेल्प मी, आशीष दे। ही इज गोइंग टू ब्लेस यू। द होली स्पिरिट इज हियर। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। पवित्र आत्मा मैं देख रहा हूं वो अग्नि छू रही है। द होली स्पिरिट इज टचिंग यू। आप जिनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप कुछ लोग अपने अपने कुछ लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जब आप अपने लोगों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, यकीन जानिए परमेश्वर उन्हें जयवंत कर देगा। हारने नहीं देगा, टूटने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, शर्मिंदगी आने नहीं देगा, जयवंत करेगा। द गॉड इज प्रॉमिसिंग, मैं तेरे लोगों को ऊंचे स्थानों पर बैठाऊंगा। मैं तेरे लोगों को गवाही दिलवाऊंगा। उनके जीवन में आशीष ही आशीष होगी, आशीष ही आशीष होगी। आई एम द लॉर्ड, मैं परमेश्वर हूं। आई एम द वे, मैं मार्ग हूं। हालेलुया, हालेलुया। बी ब्लेस्ड। आज की शाम आशीषित हो जाइए, अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की दया से परिपूर्ण हो जाओ, परमेश्वर की कृपा से परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर की आशीष बारिश की तरह तुम्हारे ऊपर आ रही है। हालेलुया। आई कैन सी द थंडरिंग रेन्स, आई कैन सी द थंडरिंग रेन्स। मैं भारी बारिश को देख रहा हूं और आशीष ही आशीष होगी। यीशु के नाम से कहता हूं मैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। ही इज अ गुड गॉड एंड ही लव्स यू। वो भला परमेश्वर और वो आपसे बहुत प्यार करता है। बी ब्लेस्ड, आशीषित रहिए। 9411958464 हमारा ये वो नंबर है जिस पे आप हमें कॉल करते हैं प्रार्थना कराने के लिए। यही वो नंबर है जिस पे सारे पेमेंट एप्स जुड़े हुए हैं, जिस पर आप दान भेजते हैं। इस पर आप दान भेजते हैं सेवकाई को बढ़ाने के लिए, और 40 उन बच्चों के लिए जो जिनके माता पिता नहीं हैं, और हम और आप मिलकर के जिनको संभालते हैं, जिनकी सेवा करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997730585। यू कैन सेंड मैसेज। आप हमें मैसेज करें, प्रार्थना निवेदन मैसेज करें। हम उपवास के साथ आंसू बहा करके बड़े जोश में आपके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। वी लव यू। टेक केयर। कल शाम को 4:30 बजे फिर मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड।